जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको पानी से नहीं नहाना है, पसीने से नहाना है। मतलब आपको दिन रात मेहनत करनी है जब तक आपको मुकाम हासिल न हो जाए। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानंद मैथ क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल आपने क्लास 11th के प्रश्नावली 1.2 को पूरा किया। आज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो आइए चलते हैं। पहले आपको, जैसे कि पहले लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि समुच्चयों के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे रिक्त समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो इसी प्रकार और भी समुच्चय होते हैं, जैसे मान लो एकल समुच्चय होता है। एकल समुच्चय को पढ़ते हैं तो समझते हैं। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, इसको सिंगलटन बोलते हैं। सिंगलटन सेट। तो एकल समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में केवल और केवल एक अवयव होता है वो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, जैसे मध्य कोष्ठक में ए हो, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये एकल समुच्चय कहलाएगा। ए बराबर, मान लो कोई समुच्चय है, ए समुच्चय है जिसमें एक अवयव ए है, तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो बी बराबर महिला कोष्ठक में 1, तो ये भी जो बी समुच्चय है वो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद और समुच्चय को समझते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। तो उप समुच्चय देखते हैं। उप समुच्चय, इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। तो उप समुच्चय क्या होता है? जैसे पहले मान लो उप समुच्चय, उप आ रहा है, जैसे मान लो मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है। तो आप बताइए कि नहीं कि मुख्यमंत्री की पावर ज्यादा होती है कि उप मुख्यमंत्री की पावर ज्यादा होती है? तो आप बताओगे सर कि मुख्यमंत्री की ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार समुच्चय में एक समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है। तो समुच्चय की पावर ज्यादा हुई और उप समुच्चय की पावर कम होगी। तो जो समुच्चय होगा उसमें अवयव ज्यादा होंगे और जो उप समुच्चय होगा उसमें अवयव कम होंगे। ऐसे ही जैसे मान लो उप समुच्चय क्या होता है, वैसे एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि ए के जो समुच्चय ए है, ए और समुच्चय, यदि हमारे पास ए और बी समुच्चय हों, ए और बी समुच्चय हों, है, यदि हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हों और ए समुच्चय के सभी अवयव बी समुच्चय में उपस्थित हों, तो वो क्या, हम इसको कहेंगे ए समुच्चय, ए उप समुच्चय है बी का। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं बोलूं ए बराबर 1, 2, 3, 4 महिला कोष्ठक में है, और बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं आपसे बोलूं कि ए बराबर दे रखा है कि 1, 2, 3, 4 अवयव दे रखे हैं और बी समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखे हैं। तो आप इसको इस प्रकार लिखोगे, ए सबसेट बी। इसको उप समुच्चय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस चिन्ह से, प्रतीक से व्यक्त करते हैं। तो इसको आप बोलोगे ए उप समुच्चय है बी का। तो मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो इस प्रकार आप कहोगे कि ए उप समुच्चय है बी का। और भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं ए बराबर दे रखा है ए, ई, आई, ओ, यू, 100 दे रखे हैं। और इसी प्रकार मैं बी बराबर कहूं कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अर्थात बी को हम क्या ले सकते हैं? ए, बी, सी, डॉट डॉट एक्स, वाई, जेड। तो इसको महिला कोष्ठक बंद करेंगे।
तो जो ए के सभी अवयव हैं क्या वो बी समुच्चय में सभी अवयव होंगे? आप बताओगे, आप बोलोगे कि ए क्या है, ए ही आयु जो स्वर उपस्थित है इसमें, और बी में क्या स्वर और व्यंजन सभी आएंगे। तो जो ए में स्वर दे रखे हैं वो क्या हो, बी में भी उपस्थित होंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, ए सबसेट बी, मतलब ए उप समुच्चय है बी का। सही है, इस प्रकार कहोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये दो प्रतीक दे रखे हैं ऐसा और ऐसा, इसका मतलब होता है सबसेट, इसका मतलब सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट है। यदि कोई मान लो समुच्चय उप समुच्चय है किसी का तो इसको इसके द्वारा व्यक्त करेंगे, और कोई किसी का उप समुच्चय नहीं है तो इसके द्वारा व्यक्त करेंगे। तो यही हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनमें ये भरना है कि कौन सा प्रतीक चिन्ह ये आएगा और किसमें ये आएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखते हैं। दे रखा है महिला कोष्ठक में 1, 2, 3, 4 और खाली जगह 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि महिला कोष्ठक में 1, 2, 3, 4 अवयव दे रखे हैं और दूसरे महिला कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5 अवयव दे रखे हैं। आपको ये बताना ये वाला चिन्ह आएगा या ये वाला चिन्ह आएगा। तो मैंने क्या बताया, जैसे मान लो किसी समुच्चय में ए समुच्चय के अवयव बी समुच्चय में उपस्थित हो सभी अवयव, तो क्या होगा, ए उप समुच्चय होगा बी का। तो आप देखोगे ये सभी अवयव क्या दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित हैं। आप बोलोगे इसमें क्या 1, 2, 3, 4 है, इसमें भी क्या 1, 2, 3, 4 है, तो ये उपस्थित में क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा। इसके द्वारा व्यक्त कर देंगे, मतलब ये उप समुच्चय है इसका, तो ये करना बस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 इस प्रकार है कि अवयव दे रखे हैं आपको ए, बी, सी और ये खाली स्थान है। इसमें दे रखा है बी, सी, डी, बी, सी, डी। आपको ये बताना है कि ये क्या ये उपसमुच्चय है या क्या उपसमुच्चय नहीं है। तो आप देखोगे क्या ए इसमें उपस्थित है, ए नहीं है। यदि कोई अवयव मान लो, पहले तो सभी अवयव होने चाहिए, अब एक भी अवयव यहाँ में इसमें इसका अवयव इसमें नहीं है तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं है। आप देखोगे ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब ए उपस्थित नहीं है किसमें, इसमें नहीं है। तो बी, सी, डी, ये हमारा जो एलिमेंट है वो बी, सी, डी में वाले समुच्चय में उपस्थित नहीं है, अतः तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सबसेट का इज नॉट सबसेट हो जाएगा, है ये उप समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 9 का एक विद्यार्थी है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और खाली जगह एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये बोल रहा है कि एक आपके क्लास का विद्यार्थी है, आपके 11वीं क्लास का विद्यार्थी है, एक आपके स्कूल का विद्यार्थी है। जैसे मैं बोलूं, आपका किसी का नाम ले लेते हैं, मान लो राहुल है, आपको क्वेश्चन पर शो हो रहा होगा। जैसे मान लो जी क्या किसी 11वीं क्लास का क्या एक बच्चा है, तो इसमें खाली जगह दे रखा है और उसके बाद खाली जगह में ये क्या है, केवल और केवल 11वीं क्लास के बच्चे का नाम है और जो पूरे स्कूल के बच्चों का नाम हो। जैसे मान लो उसमें राहुल भी होगा और उसमें श्याम भी होगा, उसमें राम भी होगा, तो ये सारे क्या होंगे, इस समुच्चय में उपस्थित होंगे। तो ये 11वीं क्लास हुई, ये पूरा क्या स्कूल हुआ। तो आप ये बताइए कि ये इसका उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि राहुल इसमें भी है और राहुल जब किसी क्लास में तो वो स्कूल में अवश्य होगा, तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार व्यक्त कर देंगे इसको इस चिन्ह के द्वारा। तो केवल और केवल ये बताना है, जो 11वीं क्लास में आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा क्वेश्चन कि 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी है और एक पूरे स्कूल का विद्यार्थी है, पूरे स्कूल का मतलब समुच्चय है उसका विद्यार्थी है, तो क्या ये उपसमुच्चय होगा इसका। तो आप बताओगे, मैंने पहले भी बताया जो समुच्चय होता है वो उसकी बड़ी पावर होती है, मतलब अधिक से अधिक अवयव होते हैं, और जो उपसमुच्चय होता है उसके कम से कम अवयव होते हैं, कम अवयव होते हैं। आप देखोगे राहुल में केवल और केवल इसमें एक अवयव है, जबकि इसमें पूरे स्कूल में बहुत से अवयव होंगे। तो ये राहुल है वो स्कूल में उपस्थित होगा, तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। 4th क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक वृत्त स्थित है और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल वृत्त
है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ये बोल रहा है कोई समतल है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आपको, वैसे क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि कोई समतल है, उसमें क्या एक वृत्त स्थित है। मैं बोलूँ कि मान लो ये ऐसा भी वृत्त होगा, एक ऐसा भी वृत्त होगा, एक ऐसा भी वृत्त होगा, एक ऐसा भी वृत्त होगा है, और दूसरा बोलूँ मैं यहाँ खाली स्थान है। एक क्या है, एक इकाई त्रिज्या का, या तो 1 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर होगा, 1 इकाई त्रिज्या का एक और वृत्त है जी। क्या 1 इकाई है, 1 इकाई जी। मैंने देख लिया 1 का है, ये 2 का है, ये मान लो 1 का है, ये 3 का है, मतलब 1 2 3 इकाई की यहाँ इसमें एक किसी समतल में एक वृत्त स्थित है, और ये क्या है, केवल और केवल 1 इकाई का है। तो आप बताओ कि ये सभी वृत्त क्या इसमें स्थित हैं? आप बोलोगे कि मान लो इसमें किसी समतल में 1 इकाई का भी हो सकता है, 2 इकाई का भी हो सकता है, 3 इकाई का भी हो सकता है, उसमें सेकंड वाले में क्या 1 इकाई का दे रखा है, तो क्या ये इसका सबसेट हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पे 1 इकाई है, लेकिन हाँ इसमें भी 1 इकाई है, लेकिन इसमें 2 इकाई है, क्या इसमें 2 इकाई होगा? नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो क्या हो, ये सबसेट नहीं होगा, इसको ई नॉट सबसेट बोल देंगे। सही है। इसी प्रकार 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको प्रैक्टिकली समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर आपका अब है 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक्स अक्ष एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और दूसरा है एक्स अक्ष एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। मतलब एक समतल में एक समतल है कोई, एक प्लेन है कोई, क्या उसमें एक त्रिभुज स्थित है, और एक समतल एक प्लेन है, क्या उसमें मतलब तुम्हारा आयत स्थित है। तो आप बताइए क्या ये एक इसका सबसेट हो जाएगा? मैंने बताया सबसेट कब होता है, कोई उपसमुच्चय कब होता है, जब इस वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले अवयव में दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित हो। तो आप लिखोगे जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है कोई, यहाँ खाली है, यहाँ आयत है तुम्हारा। तो ये बताना है कोई त्रिभुज किसी तल में, ये किसी समतल में स्थित त्रिभुज है और किसी समतल में क्या आयत है। तो आप देखोगे वैसे ही कि मान लो त्रिभुज और आयत में वैसे भी बहुत अंतर होता है, तो आयत क्या होते हैं, एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। तो आप वैसे ही क्या कर दोगे, इसको इज नॉट सबसेट बोल दोगे, ये उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ मान लो त्रिभुज, यही त्रिभुज होता है, यही और त्रिभुज होता, तो बात सोचने की होती है, हाँ हम इसमें कुछ ना कुछ करते सोचते इस बात, लेकिन यहाँ त्रिभुज है, यहाँ आयत है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला। जब कॉम्बिनेशन मिला तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार फिर 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन इसका आपका इस प्रकार है कि इसके बाद शो रहा होगा आपको कि एक्स अक्ष एक्स समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और खाली जगह किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। पहला दे रखा है किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें समबाहु मान लेते हैं, उसमें क्या मान लो कोई त्रिभुज है। कोई त्रिभुज का मतलब आपको मैं वैसे क्वेश्चन आपको शो रहा होगा, मैं केवल और केवल आपको प्रैक्टिकली तरीके से आपको मतलब समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लो ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, इसमें मान लो समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, तो ये क्या विषमबाहु भी हो सकता है। मतलब जो पहला वाला जो समुच्चय है उसमें केवल और केवल समबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज का मतलब उसमें समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, और विषमबाहु भी हो सकता है। आप बताइए क्या ये वाला इसका सबसेट होगा, क्या ये उपसमुच्चय होगा? आप देखोगे कि समबाहु इस त्रिभुज में उपस्थित है, मतलब कोई समबाहु त्रिभुज है, इसी को हम क्या बोल देंगे, समबाहु त्रिभुज बोल देंगे, इसी को विषमबाहु त्रिभुज बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे, समद्विबाहु, क्योंकि इसकी दोनों भुजा बराबर मान लेंगे, इसकी मान लो अलग अलग भुजा भी मान सकते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज होता है, उसको हम तीनों त्रिभुजों के प्रकार मान सकते हैं, समबाहु मान सकते हैं, विषमबाहु मान सकते हैं, विषमबाहु मान सकते हैं। तो आप देखोगे आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये इसका ये उपसमुच्चय हो या नहीं। तो आप देखोगे ये समबाहु त्रिभुज है और इधर त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब इसमें समबाहु भी आ रहा है, समद्विबाहु भी आ रहा है, विषमबाहु भी आ रहा है। तो मैंने बताया कोई भी उपसमुच्चय जब होता है जब उसके एलिमेंट कम हो, जो इस आपको दिख रहा है कि ये मान लो क्या है, जो समुच्चय है, ये क्या उपसमुच्चय है, जो उपसमुच्चय होगा तो इससे व्यक्त कर देंगे क्या उपसमुच्चय हो जाएगा। क्योंकि जो आपके जो सेकंड वाले इसमें इस समुच्चय में जो उपस्थित तुम्हारे एलिमेंट है, जो भी अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हैं, तो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, ये उपसमुच्चय हो जाएगा।
इसी प्रकार 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर आपका इस प्रकार है कि x सचेतक x एक संप्राकृतिक संख्या है और x सचेतक एक पूर्णांक है। आपको वैसे स्क्रीन पर सो रहा होगा, ये बोल रहा है जो x का जो एक जो समुच्चय है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और इधर वाला जो दूसरा वाला सेट है, दूसरा वाला समुच्चय है वो क्या है, एक पूर्णांक है। देखते हैं, जैसे मान लो आपको वैसे इसमें क्वेश्चन सो रहा होगा, मैं प्राकृतिक संख्या को लिखूं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हुई, यहाँ पे खाली स्थान दे रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है ये क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होगा, -9 से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो -4, -3, -2, -1, -0, -1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट। आपका ये होगा, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्णांक का उपसमुच्चय होता है। मैंने बताया जब भी आपको बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हो वो क्या होगा, समुच्चय होगा, है क्या होगा, बाप होगा, अब बेटा क्या होगा, छोटा ही होगा, है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 अवयव आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या अभी सभी अवयव इस समुच्चय में हैं। आप देखोगे हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी अवयव इस वाले सेकंड वाले समुच्चय में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, क्या होगा, उप समुच्चय हो जाएगा। मतलब ये वाला उप समुच्चय है किसका, इसका। तो आशा करता हूं आपका ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। आपको कुछ मान लो इसका उल्टा दे रखा है, कुछ प्रतीकों के द्वारा निरूपित करके क्वेश्चनों को दे रखा है, आपको ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए देखते हैं। आप जानते ही हो कि कोई समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय जब होता है कि तब किसी समुच्चय के इस वाले हाथ के जो समुच्चय के अवयव होते हैं, उस वाले हाथ के जो समुच्चय के अवयव होते हैं क्या हो, इस वाले के समुच्चय के अवयव सभी इसमें उपस्थित हो, तो क्या हो, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस प्रकार है कि महिला कोष्ठक आपको दे रखा है a, b, 2 अवयव दे रखे a, b है। इसमें फिर दे रखा है ये सबसेट का प्रतीक दे रहा है, उपसमुच्चय नहीं है। फिर है b, c, a, b, c, a आपको इस प्रकार दे रखा है। तो ये बताइए कि जो a, b है, a, b अवयव है वो क्या इसमें उपस्थित है। आप बोलोगे इसमें उपस्थित है, तो ये क्या होगा, लेकिन ये क्या बोला, उपसमुच्चय नहीं है, तो ये क्या हो, गलत हो गया है, ये असत्य कथन है। क्योंकि a, b एलिमेंट है ना, a, b एलिमेंट किसका है, इसके। a, b एलिमेंट है किसके, इसके। b, c, a अतः जब कभी इस वाले समुच्चय के सभी अवयव इसमें उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। लेकिन इसमें बोला क्या, सबसेट नहीं है, तो ये असत्य बात होगी ना। अतः a, b समुच्चय सबसेट है किसका, b, c, a का। लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं, तो क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अतः यह कथन असत्य है। कथन बोल दो या क्वेश्चन बोल दो, है कथन असत्य है, यही बताना है। असत्य क्यों है, क्योंकि ये सबसेट है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसेट नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसके पास हो रहा होगा, इस प्रकार है कि दे रखा है a, e महिला कोष्ठक में, फिर आपको सबसेट का साइन दे रखा है, उपसमुच्चय। फिर महिला कोष्ठक में दे रखा है कि x सचेतक x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आपको क्वेश्चन पर शो रहा होगा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का हम स्वर लिख लेते हैं, क्या होते हैं, a, e, i, o, u है। इस क्वेश्चन को जो समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा दिया रखा था उसमें रोस्टर विधि में चेंज कर लिया। तो आप बताओगे क्या ये सबसेट है इसका। आप देखोगे a, e आप पहले चेक करोगे जो इस वाले समुच्चय में अवयव आ रहे हैं क्या दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित है। आप देखोगे a और e समुच्चय इसमें है, तो क्या सबसेट हो जाएगा। तो सही सत्य बात है, ये है सत्य, ये सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा, मान लो a, e एलिमेंट है किसका, इसका है, इस वाले समुच्चय का a, e, i, o, u, बस आंसर हो गया, सत्य हो गया। इसी प्रकार थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि महिला कोष्ठक में दे रखा है 1, 2, 3, फिर सबसेट का साइन है, फिर 1, 3, 5 दे रखा है, 1, 3, 5। आपको बताना ये सत्य है या असत्य है। आप देखोगे क्या एक उपस्थित है क्या दो उपस्थित है, नहीं है।
यदि इस वाले समुच्चय के सभी अवयव उसमें उपस्थित नहीं है तो क्या वो सबसेट नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या बोला है, सबसेट है, तो ये असत्य बात होगी, क्या होगी, असत्य होगी। आपको दोबारा बता दूं ये असत्य क्यों होगा, क्योंकि एक इसमें भी है, लेकिन दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यदि इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित नहीं है तो वो उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे के फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे का फोर्थ का आपका क्वेश्चन पर स्क्रीन पर क्वेश्चन हो रहा होगा। इस प्रकार है कि एक दे रखा है, एक ए एलिमेंट है महिला कोष्टक में और सबसेट का साइन है उपसमुच्चय का। उसके बाद दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये बताना है कि ये सही है या गलत है। आप देखोगे क्या ए एलिमेंट, ए अवयव है वो क्या इस वाले समुच्चय में उपस्थित है, आप देखोगे है, यदि है तो क्या होगा, सत्य बात हो जाएगी, सत्य है, सत्य हो जाएगा, सही है। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए महिला कोष्टक में आपको ए दे रखा है और एलिमेंट दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको पहले मैं अवगत करा दूं कि एलिमेंट और सबसेट में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लो ये एलिमेंट है तो मतलब ये पूरा माना जाएगा। क्या ये महिला कोष्टक के अंदर ए सुनना, ए के साथ में ये उपस्थित अंदर है, क्या आप देखोगे हाँ ए तो है लेकिन महिला कोष्टक ये पूरा अवयव नहीं है। यदि नहीं है तो ये क्या असत्य बात होगी है। जैसे मान लो इसको वैसे ये लिखना होता है ए अवयव है किसका, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये सत्य बात हो जाती क्योंकि ए अवयव उपस्थित है, इसमें ए उपस्थित है। लेकिन ये क्यों नहीं सत्य है, ये केवल और केवल किसके लिए सत्य होगा, ये केवल और केवल उपसमुच्चय के लिए सत्य होगा, क्योंकि उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि इस वाले के सभी अवयव क्या है इसमें उपस्थित हैं। तो ये उपसमुच्चय तो हो सकता है लेकिन ये एलिमेंट नहीं हो सकता। क्या होगी, जब एलिमेंट नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलिमेंट है तो क्या होगी, असत्य बात होगी, क्या होगी, असत्य होगी। आपको दोबारा बता दूं, यदि इसकी जगह ये ऐसे होता कि ए एलिमेंट है ए बी सी का तो सत्य बात हो सकती थी, लेकिन ये बोल रहा कि महिला कोष्टक में ए एलिमेंट है ए बी सी का है और एक और तरह से सत्य हो सकता था। कैसे हो सकता था, जैसे मान लो महिला कोष्टक में एक और ए ऐसे ऐसे करके दे होता कि अब बताइए कि ये महिला कोष्टक में ए है वो एलिमेंट है इसका, तो हाँ बता सकते हैं कि ये पूरा उपस्थित इसमें है तो क्या होगा, ये सत्य बात है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं दे रखा है, इसमें ऐसे दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए कॉमा बी कॉमा सी क्या ए उपस्थित, तो उसमें महिला कोष्टक में ए उपस्थित नहीं है। यदि नहीं है तो क्या है, असत्य बात हो जाएगी। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन इस प्रकार है कि दे रखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। तो जे समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है उसको हम एक रोस्टर विधि में निरूपित करते हैं। जैसे मान लो महिला कोष्टक में लिखते हैं, ये बोला है कि एक्स सच दैट एक्स एक 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम और समप्राकृतिक संख्या तो क्या होगा, जैसे मान लो 6 से क्या होगा, 6 से कम तो 4 भी होगा, 2 भी होगा, 0 तो होगा नहीं, तो 2 और 4 ही एलिमेंट हैं, वो क्या होंगे 2,4। 2,4 ही ऐसे एलिमेंट है जो प्राकृतिक संख्या भी है, सम भी है और वो 6 से कम भी है, इसके अलावा नहीं है। फिर इसके स्थान पर इसमें दे रखा है आपको सबसेट का साइन दे रखा है उपसमुच्चय का। उसके बाद दे रखा है कि एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो संख्या 36 को विभाजित करती है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो मान लो 36 को उसके जो फैक्टर लगा लेंगे, 36 किससे कटता है आप देखोगे, 36 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 18 से भी कटता है और किससे कटेगा 36 से भी कटता है। तो इन संख्याओं से 36 क्या होता है, विभाजित होता है। तो आप बताइए कि ये उपसमुच्चय होगा या नहीं। अब देखिए 2,4 इस समुच्चय में अवयव हैं, क्या दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित हैं, आप देखो 2,4 इसमें है और 2 और 4 इसमें आ रहे हैं, ये 2 और 4 आ रहे हैं तो क्या उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये क्या बात हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, सत्य। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि मान लीजिए ए बराबर कुछ अवयव दे रखे हैं और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और
सही नहीं है और क्यों नहीं है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे का पहला है, पहले लिख लेते हैं, दे रखा है कुछ ए बराबर, ए समुच्चय दे रखा है, कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, उसको लिख लेते हैं। 1,2 1,2 3,4 3,4 5। फिर पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3,4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 3,4 सबसेट है ए का, है? इस प्रकार दे रखा है। इसको करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ए समुच्चय है। ए समुच्चय के सभी अवयव दे रखे हैं 1,2, ये पूरा एक अवयव माना जाएगा। महिला कोष्ठक के अंदर 3,4 एक अवयव माना जाएगा, 5 एक अलग अवयव माना जाएगा, 2 एक अलग अवयव माना जाएगा, 1 अलग अवयव माना जाएगा, और ये 3,4 पूरा ये महिला कोष्ठक वाला ये पूरा एक अवयव माना जाएगा, ध्यान रखना है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अब बताइए सत्य है या असत्य है। तो देखोगे कि आप 3,4 और एक आप इसको लिख सकते हो, है? तो आप देखो क्या 3 और 4 इसमें उपस्थित हैं। आप देखोगे 3 और 4 उपस्थित तो है, लेकिन क्या है, महिला कोष्ठक के अंदर है। तो महिला कोष्ठक के अंदर है तो क्या है, महिला कोष्ठक के अंदर ये भी है, तो ये सत्य बात हो जाएगी, नहीं होगी। यदि ये यहाँ पे कहता कि महिला कोष्ठक के अंदर 3,4 एलिमेंट है ए का, हाँ एलिमेंट अवयव तो हो जाता है ए का, लेकिन क्या सबसेट हो जाएगा, क्या उपसमुच्चय हो जाएगा, नहीं होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। तो मान लो ये क्या उपसमुच्चय, ये सत्य बात हो जाएगी, नहीं होगी। यदि ऐसे होता एक और ऐसे दे रखा होता तो ये सत्य बात हो जाती, क्योंकि 3,4 एक पूरा अवयव है वो, और महिला कोष्ठक के अंदर जो समुच्चय बन गया, तो समुच्चय बन गया वो ये वाला, अंदर जो वाला अवयव है वो क्या इस वाले समुच्चय उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगी, सत्य बात हो जाएगी। लेकिन मैं ये वाला क्या है, केवल और केवल अवयव है। क्या है ये, आपको केवल और केवल अवयव समझना है। ये महिला कोष्ठक के अंदर 3,4 ये वाला पूरा क्या है, एक अवयव है। अवयव है तो यहाँ भी अवयव का निशान होना चाहिए, ऐसे व्यक्त करते हैं। ये होता तो सत्य बात हो जाती, लेकिन ये क्या है, समुच्चय का निशान है, उपसमुच्चय का निशान है। तो उपसमुच्चय का निशान होने के लिए ये भी समुच्चय होना चाहिए। तो ये समुच्चय नहीं है, ये क्या है, ये केवल और केवल एक अवयव है। तो क्या ये सत्य बात नहीं है, नहीं है, सत्य नहीं है। और सत्य क्यों नहीं, कार्ड भी पूछा, बता देते हैं। सत्य नहीं, सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि 3,4 एक ए का अवयव है। ए का अवयव है, ये केवल समुच्चय नहीं है। तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार है कि दे रखा है महिला कोष्ठक के अंदर 3,4 एलिमेंट है ए का, 3,4 एलिमेंट है ए का, है? तो आपको ये बताना है, एलिमेंट का मतलब ये है कि ये पूरा ये वाला जो भाग आ रहा है, ये वाला पूरा आ रहा है, क्या समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है। आप देखोगे ए के अंदर ये पूरा भाग पूरा का पूरा उपस्थित है। ये सत्य बात हो जाए, ये सत्य बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट के लिए बात कर रहा है, ये उपसमुच्चय के लिए बात कर रहा होता है। ये भी जैसे ये कर रहा था, ये समुच्चय के लिए उपसमुच्चय के लिए बात कर रहा है, तो ये सत्य नहीं है, लेकिन ये सत्य है क्योंकि ये एलिमेंट के लिए बात कर रहा है। लिखोगे आप, यह सत्य है, यह सत्य है, और सत्य है लिख सकते हो, कार्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि 3,4 एक ए का अवयव है। हाँ, तो आपके आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा, जो 3,4 है वो ए का क्या है, एक अवयव है, हैं? ये उपसमुच्चय नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ये अवयव होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस प्रकार है कि महिला कोष्ठक के अंदर दे रखा है 3,4 और ये भी महिला कोष्ठक के अंदर बंद है। देखो कोई भी, पहले तो समझ लो, पहले समुच्चय कब कहलाएगा, समुच्चय जब कहलाएगा कोई भी एलिमेंट महिला कोष्ठक के अंदर बंद हो, सही है। यदि महिला कोष्ठक के अंदर बंद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। तो आप देखोगे ये क्या सभी अवयव हैं, सही है। तो आप देखोगे ये भी आप कहोगे कि ये क्या है, अवयव है। ये समुच्चय क्यों नहीं है,
ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय तो मान लो ये पूरा है, ये समुच्चय ये पूरा है और ये पूरा वाला समुच्चय है, लेकिन ये क्या है, केवल और केवल एलिमेंट है, क्योंकि ये पूरा ही महिला कोष्ठक के अंदर 3,4 क्या है, एक एलिमेंट है। इसी प्रकार आप इसमें देखोगे ये क्या है, ये एलिमेंट, एलिमेंट के बाहर क्या लग रहा, महिला कोष्ठक लग रहा, तो क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। है तो इसी प्रकार दे रखा है सबसेट है ए का, मतलब ये बताइए कि ये वाला उप समुच्चय है क्या इसका। तो आप देखोगे ये महिला कोष्ठक है, महिला कोष्ठक के अंदर क्या अवयव आ रहा है, ये महिला कोष्ठक आ रहा है, किसी अवयव के बाहर महिला कोष्ठक आ रहा है, तो ये समुच्चय है। समुच्चय तो ये सत्य बात है। और चेक कर लेते हैं कि 3,4 महिला कोष्ठक के अंदर कोई अवयव ए में उपस्थित है। अब देखो 3,4 महिला कोष्ठक के अंदर ए में उपस्थित है, तो ये क्या सत्य बात हो जाएगी, है यह सत्य है, यह सत्य है। और सत्य क्यों आप जानते हो, क्योंकि 3,4 एलिमेंट है किसका, ए का। इस प्रकार ले सकते हो, क्योंकि 3,4 ऐसे लिखोगे, 3,4 एलिमेंट है ए का, क्योंकि ये आपका आंसर हुआ। आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। और यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा स्किप और कीजिए, पीछे की तरफ जाइए और दोबारा से इसको देखिए, रिवाइज कीजिए उसको दोबारा, तब समझ में आपको आएगा। तो इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है ए का, एक एलिमेंट है ए का। आप बताइए एक है, इसके बाहर क्या आपको यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अब मान लो ये क्या है, एक अवयव है, अवयव है क्या, समुच्चय है। आप बोलोगे अवयव है, समुच्चय क्यों नहीं है, समुच्चय इसलिए नहीं है क्योंकि महिला कोष्ठक के बाहर, महिला कोष्ठक के अंदर बंद नहीं है, तो क्या हुआ, अवयव है और यहाँ भी क्या अवयव का साइन लग रहा, तो ये सत्य बात हो जाएगी। लेकिन चेक और कर लेते हैं क्या एक ए के अंदर उपस्थित है, हाँ उपस्थित है, क्या सत्य बात हो जाएगी, है यह सत्य है, यह सत्य है। और क्यों है, क्योंकि एक समुच्चय ए का अवयव है, एक समुच्चय ए का अवयव है। यहां भी ये अवयव बोल रहा है, यहां भी अवयव और यहां भी अवयव बोल रहा है, तो ये सत्य बात हो जाएगी। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक एलिमेंट है, एक सबसेट है ए का, एक सबसेट है ए का। ये देखो दोनों डाउट यहाँ पे आपको क्लियर करने होंगे। यहाँ पे एक सबसेट है, एक एलिमेंट है ए का, है तो आप देख रहे हो यहाँ भी एलिमेंट का साइन, ये भी एलिमेंट है, तो ये सत्य बात है। अब देखो यहाँ पे क्या उप समुच्चय, क्या ये एक समुच्चय है, आप कहोगे नहीं है क्योंकि ये एक एलिमेंट है। उप समुच्चय या समुच्चय कब होता है, जब महिला कोष्ठक के अंदर बंद होता है। तो वैसे आपको दिख रहा हो ये महिला कोष्ठक के अंदर बंद नहीं है, तो क्या हुआ, एक उप समुच्चय तो हो ही नहीं, जब समुच्चय ही नहीं हो सकता उप समुच्चय तो तब होगा। तो आप बोलोगे ये असत्य है, सही नहीं है, असत्य या सही नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, सही नहीं है। अब सही नहीं क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट ए का, ना कि सबसेट है, क्योंकि एक एलिमेंट है ए का और ना कि एक सही है, उप समुच्चय नहीं है ए का, हाँ एक एलिमेंट तो है ए का, हाँ इसलिए क्या होगा, सत्य नहीं होगा। हाँ इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि महिला कोष्ठक के अंदर 1 2 5 1, 2, 5 और सबसेट का साइन ए, आपको बताना है सत्य है या असत्य। अब देखोगे कि यह समुच्चय है कि यहाँ पे समुच्चय का साइन आ रहा है। अब इसको भी देखते हैं समुच्चय है या नहीं। आप देखो ये महिला कोष्ठक के अंदर उपस्थित है, तो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो आप देखोगे जो इसके अंदर समुच्चय के अवयव हैं तो वो इसके अंदर आ रहे हैं। किसी को उपसमुच्चय आप कब कहोगे, जब किसी समुच्चय को उसका उपसमुच्चय जब कहोगे जब किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित हो, क्या होगा, वो एक उपसमुच्चय होगा। तो आप देखो 1 2 5 क्या समुच्चय ए में उपस्थित है, देखोगे 1 भी उपस्थित है, 2 भी उपस्थित है, 5 भी उपस्थित है, और क्या महिला कोष्ठक के अंदर है, तो क्या होगी, सत्य बात हो जाएगी, है सही है, सत्य है, सत्य है या सही है। सत्य क्यों, आप देखते हो कि ये क्या है, 1 2 5 क्या है, एक सबसेट है ए का, क्योंकि सभी अवयव 1 2 5 क्या है, लिखोगे लिख सकते हो, चूंकि
1,2,5। अब हमको महिला कोष्ठक के अंदर बंधन नहीं करना है, क्या करना है, ये एलिमेंट मतलब एलिमेंट का साइन लगाना है। 1 2 5 अवयव है किसके, ए के अवयव है, तो क्या होगा, ये सबसेट होगा, सही है। इसी प्रकार 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1 2 5 1 2 5 एलिमेंट है, 1 2 5 एलिमेंट है ए का, इस प्रकार दे रखा। अब ये बताइए, अब ये क्या समुच्चय है, हाँ ये समुच्चय है, लेकिन ये क्या है, एक एलिमेंट का साइन आ गया, तो ये वैसी बात असत्य होगी कि मान लो ये समुच्चय है तो यहाँ भी समुच्चय का साइन आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए या ये नहीं आना चाहिए, है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अब देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 5 एलिमेंट ए का, क्या पूरा ये वाला पूरा भाग इसमें उपस्थित है, ये समुच्चय उपस्थित है। आप देखोगे 1 2 और 5 उपस्थित तो है, लेकिन पूरा 1 2 3 4 महिला कोष्ठक के अंदर ये वाला पार्ट पूरा उपस्थित नहीं है, तो ये क्या असत्य बात हो जाएगी, है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ये इसके लिए बात सत्य हो सकती है कि ये सबसेट है इसका, लेकिन ये इसके लिए सत्य नहीं हो सकता कि 1 2 5 क्या है, एक एलिमेंट है ए का। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो उपस्थित हैं, लेकिन ये पूरा महिला कोष्ठक के अंदर ये वाला पूरा भाग क्या इसके अंदर उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर महिला कोष्ठक बाहर लग रही हैं, लेकिन महिला कोष्ठक सहित 1 2 3 5 1 2 5 उपस्थित नहीं है, तो ये सत्य बात नहीं होगी, है। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपके समय में आ रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसके ऊपर शो हो रहा होगा, इस प्रकार है कि 1 2 3 सबसेट ए, 1 2 3 सबसेट ए, आपको इस पर दे रखा है। आपको ये बताना है कि सत्य बात है या असत्य बात है। आप देखोगे कि ये भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि महिला कोष्ठक के अंदर अवयव है। ये भी क्या है, मतलब सबसेट का या उपसमुच्चय का साइन आ रहा है, प्रतीक आ रहा है, तो ये क्या होगा, सत्य बात हो जाएगी। अब चेक और कर लोगे क्या 1 2 3 उपस्थित है। आप देखोगे एक एलिमेंट है अंदर, एक उपस्थित है, 2 एलिमेंट है, 2 भी उपस्थित है, क्या 3 है। आप देखोगे 3 तो नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, ये अलग नहीं माना जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे ये 3 है, तो क्या 3 उपस्थित है, ऐसे 1 2 5 की तरह 3 होता तो सत्य बात हो जाती, लेकिन 3 क्या अंदर है, तो ये क्या सत्य बात हो जाएगी, नहीं होगी, देखोगे सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। और सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को 3 अवयव नहीं है ए में, है 3 एलिमेंट इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, भैया जो 3 है एलिमेंट ए का है नहीं है। ऐसे होता कि महिला कोष्ठक के अंदर 3,4 एलिमेंट है ए का, ये बात सत्य हो जाती है, एलिमेंट है मतलब ये 3,4 महिला कोष्ठक के अंदर आ रहा है, वो ए के अंदर उपस्थित है। लेकिन ये नहीं है कि 3 ए के अंदर उपस्थित है, 3 नहीं उपस्थित है, ये पूरा एक एलिमेंट पूरा एक अवयव ही माना जाएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया हुआ। इसी प्रकार 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 5 एलिमेंट है ए का, 5 एलिमेंट है ए का। मैं एक और बात भूल गया आपको बता दूं, जो 5 होता है क्या रिक्त समुच्चय होता है, वो रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जो 5 है वो क्या है, प्रत्येक उप समुच्चय का एक क्या होता है, प्रत्येक जो 5 है मतलब रिक्त समुच्चय होता है, वो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो ये बोला 5 एलिमेंट है ए का। आप ये बताइए क्या 5 ए में उपस्थित है। आप देखो 5 ए के अंदर उपस्थित नहीं है, तो ये असत्य बात हो जाएगी सीधी सीधी वैसे ही, क्योंकि ये क्या है, एक समुच्चय है। 5 क्या, मैं दोबारा बता दूं, जो रिक्त समुच्चय होता है उसको हम 5 से नोट करते हैं। तो ये क्या समुच्चय हो गया, ये क्या एक एलिमेंट, क्या समुच्चय और एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, हैं? तो आप देखोगे 5 एक समुच्चय है जबकि ये एक एलिमेंट है, तो क्या असत्य बात हो जाएगी, है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अब क्यों नहीं होगा, सत्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 5 है क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, जबकि ये क्या एलिमेंट का साइन लग रहा है। देखो क्योंकि 5 एक समुच्चय है, और समुच्चय आपको डिपेंड करता है कौन सा 5 है, रिक्त समुच्चय है, कोई सा लिख दो, 5 एक क्या है, समुच्चय है। इसी प्रकार 10th क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 5 सबसेट है ए का। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले वैसे ही बताया
कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय को 5 से नोट करते हैं। जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का एक क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। जब प्रत्येक का उप समुच्चय होता है जो एक का भी क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। तो सत्य बात हो जाएगी, सत्य सत्य आप लिख सकते हो, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, मतलब कोई भी समुच्चय होता है उसके उप समुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक दे रखा है a, b, c। आप बताइए यहाँ पे ऐसे ही जो तो ऐसे चलता जाएगा a, b, c, a, b, c। इसको किस प्रकार ले सकते हैं? आप ऐसे ले सकते हो, सबसेट कब होगा, यहाँ पे ऐसे ले सकते हो। मतलब जो महिला कोष्ठक के अंदर ए अवयव है क्या इसमें उपस्थित, तो ये सबसेट हो जाएगा। सही बात है। ऐसे बी भी हो सकता है, क्योंकि ये बी सबसेट उपसमुच्चय। वैसे एक्चुअली में उपसमुच्चय कब होता है? उपसमुच्चय जब होता है जब इस समुच्चय का अवयव सभी अवयव इस वाले उपसमुच्चय इस वाले समुच्चय में उपस्थित हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। सही है। तो ये क्या आप देखोगे, क्या ए इसके अंदर उपस्थित, आप देखो ए है तो ये सत्य बात हो जाएगी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या बी समुच्चय मतलब बी एलिमेंट है वो क्या सी के इस वाले समुच्चय के अंदर उपस्थित है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। अब देखो सी जो अवयव है क्या इसमें उपस्थित है, जो सी अवयव है क्या इस वाले समुच्चय में उपस्थित, आप कहोगे ये भी है, तो ये भी सत्य बात हो जाएगी। मतलब ये क्या है, हमने पहले केवल और केवल हमारे पास ये क्वेश्चन था कि इसके हमें सभी उप समुच्चय लिखने हैं। इसके उप समुच्चय आप इसी प्रकार ले सकते हो कि महिला कोष्ठक के अंदर ए है, ए कॉमा मतलब ए बी सी हो गया, तो इसका ये भी हो सकता है एक उप समुच्चय, ये भी हो सकता है एक, ये भी हो सकता है एक। इसी प्रकार मान लो ए बी सी ये तो ऐसे इधर चल ही रहा है, मतलब मान लो ए कॉमा बी भी हो सकता है, क्योंकि अब देखेंगे कि ए कॉमा बी इसके अंदर उपस्थित है, ए कॉमा बी है। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं, मान लो जैसे फाई हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं फाई सबसेट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो मैंने आपको वैसे ही बताया जो फाई होता है वो रक्त समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या एक उप समुच्चय होता है, ये भी हो सकता है। तो मतलब मान लो पूरा भी हो सकता है, एबीसी सबसेट है एबीसी का है, ऐसे भी हो सकता है। आपको और क्वेश्चन में समझ में आएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपको इसके पास हो रहा होगा। क्वेश्चन 4 का पहला इस प्रकार है कि पहला है महिला कोष्ठक के अंदर ए, आपको क्या करना है, इसके सभी उप समुच्चय बताने हैं। इसके सभी उप समुच्चय इधर लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बताया जो फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या एक उप समुच्चय होता है, तो फाई हो जाएगा एक आंसर तो उसका फाई। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड एक खुद ही खुद हो जाएगा है। देखो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय देखो एक फाई होता है, एक खुद में खुद होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए क्या है, खुद में खुद ए तो है ही है उप समुच्चय, लेकिन फाई भी है। तो ये दोनों मान लो खुद और क्या फाई तो अवश्य किसी का उप समुच्चय होते हैं। इसी प्रकार दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है महिला कोष्ठक के अंदर ए बी, ए कॉमा बी। हमें इसके क्या बताने हैं, इसके उप समुच्चय बताने हैं। उप समुच्चय इसके क्या होंगे, मान लो पहले तो फाई तो होगा ही, क्योंकि फाई क्या होता है सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है। एक फाई हो गया, कॉमा एक ए बी होगा, एक बी भी होगा, एक पूरा ए कॉमा बी भी होगा है। मैंने बताया जो फाई है और वो खुद है वो तो होगा ही होगा, और इसके अलावा जो भी हो सकता है वो होगा है। तो आप देखोगे कि फाई इसके जो फाई है एक समुच्चय, तो वो तो होता ही है, एक यूनिवर्सल चीज है कि जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। आप देखो इसके अंदर क्या एलिमेंट है, ए एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए कॉमा बी भी आ रहा है, तो ये क्या इसके सभी के उप समुच्चय हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है आपका 1,2,3, 1,2,3। ये आपको समुच्चय दे रखा है, इसके क्या उप समुच्चय आपको बताने हैं, अधिक से अधिक क्या बन सकते हैं। आप देखोगे एक तो फाई होगा ही होगा, एक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, दूसरा वाला 2 हो जाएगा, तीसरा वाला 3 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक अवयव एक क्या होता है
किसी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय का एक खुद में खुद क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, फिर इनके और भी क्रम होंगे, मान लो 1, 2 भी होगा, इसी प्रकार और मान लो 2, 3 भी होगा, 2, 3 भी, 1, 3 भी होगा। हाँ, तो मैंने बताया 5 होता है वो तो होता ही होता है, और जो इसके अलावा मान लो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो दूसरे समुच्चय का एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो प्रत्येक एलिमेंट लिख लिया हमने 1, 2, 3 ये लिख लिया, और जो जोड़े के साथ लिख लिया 1, 2, 2, 3, 3, 1 है, 2, 2, 3, 1, 3। और क्या होगा, मैंने इसमें बताया जो कोई भी उपसमुच्चय होता है किसी का, वो एक 5 होता है, एक खुद में खुद वो होता है। तो खुद में खुद इसको भी लिख देंगे हैं, ये क्या होगा, ये होगा 1, 2, 3। तो ये एक आपको एक समुच्चय दे रखा था, इसके ढेरों सारे उपसमुच्चय आप इस प्रकार निकाल सकते हो। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये 5 है। क्या है इसके, एक हमें क्या बताने हैं, हमें इसके उपसमुच्चय बताने। तो मैंने बताया पहले 5 क्या एक रिक्त समुच्चय, तो इसका क्या होगा उपसमुच्चय, मैंने बताया पहले तो खुद में खुद होता है, खुद में खुद हो गया। तो इसका आंसर केवल और केवल एक 5 होगा। क्या होगा, मान लो इसका मैं उपसमुच्चय क्या था, 1, 2, 3 था, इसका भी क्या था, ए बी का एक ए बी आ रहा था, इसका भी महिला पुस्तक के अंदर ए, तो ए बी ए आ रहा था है। तो आपको यहाँ पर डरने की बात नहीं है कि ये मान लो एक जे समुच्चय है या नहीं है। ये 5 केवल और केवल एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये मैथमेटिशियन लोगों ने बताया है कि 5 का एक खुद में खुद एक समुच्चय है। तो क्या इसको 5 के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब महिला कोष्ठक के अंदर लिखने की, जैसे कि आपको दिख रहा है ये महिला कोष्ठक के अंदर बंद है, तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है कि ये महिला कोष्ठक के अंदर बंद नहीं, तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है। हाँ ये समुच्चय है, कौन सा है, रिक्त समुच्चय। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो आपका ये आंसर हुआ। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, एक और लेते हैं, तीसरा चौथा, अच्छा तीसरा चौथा, हाँ आपके फोर्थ क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन है। तो बस आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।